भीषण गर्मी में दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और ये मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक भी हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त दक्षिण दिल्ली में है, खानपुर में, जहां बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सर, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी गलती नहीं है, आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो दिल्ली के निर्वाचित सरकार हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या से कैसे निजात मिलेगी? पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप आतिशी को अपने चैनल पर बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, और दिल्ली में जो आज पीने का पानी का जो संकट उत्पन्न हो गया है उस पर चर्चा कराएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं 53 साल से राजनीति में हूं, 93 से मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ ये वायदा किया था, ये उनको भरोसा दिया था कि मेरी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। और उसके लिए क्या उपाय उनको करने थे उसके बारे में भी उन्होंने मीडिया को भी, विधानसभा को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, बरसात होती है तो बरसाती पानी यमुना में बह जाता है और समुद्र में जाकर गिरता है। हम इस बरसाती पानी को दिल्ली में ही खेतीबाड़ी की ज़मीन पर गड्ढे खोदकर उसको स्टोर करेंगे और ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। कुछ भी नहीं किया गया। दूसरी बात कही थी कि हम पल्ला और सोनिया विहार में सैकड़ों रेनी वेल्स लगाएंगे, एक भी रेनी वेल नहीं लगा। तीसरी बात कही थी कि मुरादनगर से दिल्ली को 150 MGD पानी मिलेगा, पाइपलाइन डालकर हम उस पानी को दिल्ली में लेकर आएंगे। चौथा, 2018 में हिमाचल सरकार के साथ जो MOU साइन हुआ, जो कसोल डैम है, उससे लगभग 150 MGD पानी दिल्ली को मिलना था, लेकिन उसके लिए ना तो पाइपलाइन बिछाई गई है, ना कोई ड्रेन बनाई गई है। 1993 में जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी एक MOU साइन हुआ था कि टिहरी बांध से दिल्ली को 140 MGD पानी दिया जाए। 140 MGD पानी मिला, लेकिन दिल्ली वह तभी पहुंचा जब उसके लिए हमने पाइपलाइन बिछाई, ड्रेन बनाई और सोनिया विहार में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया उसको ट्रीट करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, एक भी नहीं बना। और जो 4 उपाय उनको करने थे उसमें कोई एक कदम भी बढ़े नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल गंभीर होते और उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया होता तो आज दिल्ली के लोगों को भरपूर पीने का पानी मिल जाता। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। आपने कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। आप दिल्ली से बाहर से जो हमको पानी लाना था, आप वो पानी नहीं लाए। यमुना में जो बरसाती पानी बह जाता है उसको हमको स्टोर करके ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराना। सर, पहले वो हरियाणा पे आरोप लगाते थे, अब वो कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात उन्होंने कह दी आतिशी ने, कि पाइपलाइन को काटा जा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों को जानबूझकर परेशान किया। बहुत गंभीर आरोप उनके। देखिए, उन्होंने ये बात कल कही है ना, दिल्ली में तो उससे पहले पानी का गंभीर संकट लोग झेल रहे हैं। तो आतिशी कदम कदम पर झूठ बोलती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगी और इनको इनकी जो रिट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। तो अब आतिशी ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ इन्होंने कहा है उसको स्वीकार नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकारा है। तो ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आतिशी क्या कह रही हैं मीडिया के सामने। आतिशी ये बातें कभी विधानसभा में बोलती नहीं थी। आतिशी कभी ये बातें बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आए किसी चैनल पर, आपके चैनल पर उनको आप बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, आज भी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, बुलाइए, आज ही चर्चा करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे जो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था, आज 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल गया। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया आपने दिल्ली को, और 4 जगहों से हमें जो पानी दिल्ली के लिए उपलब्ध कराना था और उपलब्ध कराने के बाद फिर उसको ट्रीट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाए नहीं। और आप ये कहते हो कि हमें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, हमको हिमाचल से पानी नहीं मिल रहा। और कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है कि हरियाणा हिमाचल को जितना पानी दिल्ली को देना है ये दोनों राज्य सरकारें इनको दे रही हैं। अब इनके अपने अलाई है कांग्रेस वाले,
वो अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली के लोगों को पीने का पानी देने में पूरी तरह से विफल हो गई है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आप इनसे पूछिए ना, क्या अधिकारी भी गलत है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गलत है, और राजनीतिक दल जो दिल्ली के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को सड़कों पर उतरकर उठा रहे हैं, तो सबको ये गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। अभी इसीलिए इनको 7 सीटों पर दिल्ली के मतदाताओं ने इनको बड़ी भारी मार मारी है कि हमेशा बस ये कहना कि हमें अफसर काम नहीं करने दे रहे, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमको हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली यदि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है तो हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। पहले पंजाब की बात करते थे, पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो कहते हैं पंजाब में नहीं जल रही, हरियाणा में जल रही है। तो वो की डिमांड क्या है सर, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग दिल्ली सरकार से? अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र दे, आतिशी अपने पद से त्यागपत्र दे। दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उनको अपने पद पर बने रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं है, उन्होंने अपना नैतिक अधिकार भी खो दिया है। वो त्यागपत्र दे, दिल्ली से केजरीवाल से मुक्ति मिले, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। हम मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाएंगे, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ठीक करेंगे और दिल्ली के लोगों को भरपूर क्लीन वाटर भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से सांसद चुने गए हैं और इस वक्त खानपुर जो दक्षिण दिल्ली का इलाका है, बहुत ज़्यादा पानी की यहाँ पे दिक्कत रहती है और आप देख सकते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा तापमान के बीच कुछ लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर है ये खानपुर की है और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है और सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।